हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को लैंग्वेज गेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस में लैंग्वेज गेम्स का भी एक टॉपिक है जिसको पढ़ना रहता है। तो इसके पहले वाले दो वीडियो में हमने मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश और अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में बता चुके हैं। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं लैंग्वेज गेम्स के बारे में। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज गेम्स होता क्या है। तो टू लर्न द इंग्लिश प्रॉपरली, तो इंग्लिश को उचित तरीके से सीखने के लिए देयर आर सम गेम्स आर प्रोवाइडेड, तो कुछ गेम्स जो होते हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं। विच इज का लैंग्वेज गेम, जिसको लैंग्वेज गेम्स कहा जाता है। आज द नेम इम्प्लाई, जैसा कि नाम निर्धारित है। द पर्पज ऑफ लैंग्वेज गेम्स, तो जो लैंग्वेज गेम्स का पर्पज होता है इज़ टू इनेबल स्टूडेंट टू प्ले, छात्र को खेल के माध्यम से सिखाना। एंड लर्न सम इंग्लिश विथ रिफरेंस टू दोज गेम्स एंड ए लॉट ऑफ इंसिडेंटल इंग्लिश। तो ये जो लैंग्वेज गेम्स होता है इसका पर्पज ये होता है इंग्लिश वर्ड को बच्चों स्टूडेंट को सिखाना और इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर तरीके से लैंग्वेज गेम्स के माध्यम से सिखाना। इन द स्कूल ओनली स्टडी विद बुक्स मेक द चिल्ड्रन बोर, तो विद्यालय में केवल किताबी पढ़ाई से बच्चे बोर हो जाते हैं। एंड लर्निंग स्पीड बिकम स्लो, और जो सीखने की गति होती है वो धीमी हो जाती है। सो एन इमेजिनेटिव टीचर, तो जो काल्पनिक जो टीचर होते हैं शुड प्लान सम लैंग्वेज गेम्स, तो वे क्या करते हैं कुछ लैंग्वेज गेम्स का योजना बनाते हैं। एंड रिकैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास, और क्लास को क्या करते हैं इंटरेस्ट बनाते हैं। रिकाइंडल देयर क्यूरिसिटी एंड रीएक्टिव देयर माइंड, और जो बच्चे होते हैं उनके माइंड को क्या करते हैं रीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो यह जो है लैंग्वेज गेम्स का यह जो है डिफिनीशन है। आप इसको रटना नहीं है, इसको जो है पढ़ लेना है, समझ लेना है, और चाहे तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम के समय आपको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लैंग्वेज गेम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज गेम्स होता है वह होता है क्वेश्चन गेम। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन गेम होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा कि देयर आर नंबर ऑफ गेम्स विच कैन बी प्लेड विथ स्टूडेंट्स टू टीच द लैंग्वेज। ठीक है ना, तो कई नंबर ऑफ गेम्स होते हैं जो बच्चों को लैंग्वेज को सीखने में क्या करते हैं मदद करते हैं। बेलो आर गिवन सम इंटरेस्टिंग गेम, तो पहला जो लैंग्वेज गेम्स है वे है क्वेश्चन गेम। क्वेश्चन गेम में क्या होता है, द चाइल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, बच्चे जो होते हैं टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। द टीचर आस्क द क्वेश्चन, और जो टीचर होते हैं वे बच्चों से क्या कहते हैं प्रश्न पूछते हैं रिलेटेड वन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट से। और किस सब्जेक्ट से, तो जिस सब्जेक्ट के लैंग्वेज में बच्चों को निपुण बनाना रहता है। तो द ग्रुप विच गिव मोर आंसर, तो वह ग्रुप जो सबसे अधिक उत्तर बताता है दैट इज विनर, वह विजेता होता है। एंड द ग्रुप गिव रॉन्ग आंसर, और जो ग्रुप जो होता है गलत उत्तर बताता है वह हार जाता है। ठीक है ना, यही जो होता है क्वेश्चन गेम होता है। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वेश्चन गेम के, जैसे कुछ आंसर पूछेंगे टीचर। जैसे कह रहा हुज जॉब इज इट टू लुक आफ्टर योर टीथ, वाई डू यू गो टू सी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। ठीक है ना, तो इस तरह के टीचर जो होते हैं प्रश्न पूछते हैं क्वेश्चन गेम में, और बच्चे जो होते हैं आंसर बताते हैं। तो जिस ग्रुप का बच्चा जो है सबसे अधिक उत्तर बताता है उसको क्या किया जाता है, तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जो दूसरा गेम्स होता है वह होता है राइडल्स एंड पजल्स होता है। आइए देखते हैं राइडल्स एंड पजल्स क्या होता है। तो राइडल्स एंड पजल्स में जैसे द टीचर कैन आस्क सम राइडल्स एंड पजल, जो टीचर होते हैं कुछ राइडल्स एंड पजल्स पूछते हैं जिसका जवाब बच्चों को देना रहता है, जिससे कि आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, यह जो है राइडल्स एंड पजल्स होता है। आइए आगे देखते हैं। जो तीसरा गेम होता है वह होता है गेसिंग गेम। तो आइए देखते हैं गेसिंग गेम होता क्या है। तो गेसिंग गेम में क्या क्या क्यूरियोसिटी होती है आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो गेसिंग गेम में कह रहा है द टीचर थिंक ऑफ ए वर्ड, टीचर जो होते हैं एक वर्ड को क्या करते हैं सोचते हैं से विल। ठीक है, ही देन आस्क द पीपल टू गेस द वर्ड, और बच्चों को उस वर्ड को गेस करने के लिए कहते हैं बाय ईच वन सेइंग। ठीक है, प्रत्येक को। एन अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में
द फर्स्ट वन सेज, ठीक है ना, तो पहला बोलता है टी, देयर इज नो टी इन वेल, ठीक है, तो उनके दिमाग में टी नहीं था। अब कर रहा है टीचर राइट टी ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड क्रॉसेज इट आउट, तो टीचर क्या करते हैं, टी को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसको काट देते हैं, ठीक है। इफ द सेकेंड पीपल से यल, द टीचर पुट्स 5 ब्लैंक्स फॉर 5 लेटर्स एंड राइट यल इन द फोर्थ ब्लैंक, ठीक है ना। अगर दूसरा बच्चा यल बोलता है तो यल को टीचर जो होते हैं 5 ब्लैंक बनाते हैं और पहले वाले ब्लैंक में लिख देते हैं द गेम कंटिन्यू अनटिल द वर्ड इज गेस्ड करेक्टली, ठीक है ना। और गेम जो होता है तब तक चलता रहता है जब तक कि उस वर्ड को बना नहीं लिया जाता, ठीक है ना। इस प्रकार का जो गेम होता है उसको गेसिंग गेम होता है, बोला जाता है, ठीक है ना। तो यह तीसरा जो हो गया वो आपका गेसिंग गेम हो गया। आइए चौथे गेम को देखते हैं। तो जो चौथा गेम होता है उसको स्पेलिंग कंप्लीशन गेम बोला जाता है। इसमें स्पेलिंग को कंप्लीट किया करना रहता है, ठीक है। कर द क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इसमें भी जो क्लास होता है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। वन ग्रुप राइट ए फ्यू लेटर, तो जो पहला ग्रुप होता है कुछ लेटर्स लिखता है आप ए वर्ड, शब्दों का, ऑन द ब्लैक बोर्ड, कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पर। एंड द अदर ग्रुप है द टू कंप्लीट द वर्ड्स, जो पहला ग्रुप होता है वो कुछ लेटर लिखता है ब्लैक बोर्ड पे, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको क्या करना रहता है, उस वर्ड को पूरा करना रहता है। सिमिलरली द अदर ग्रुप्स राइट ए फ्यू लेटर, इसी प्रकार जो दूसरा ग्रुप होता है वह कुछ लेटर्स लिखता है। एंड द फर्स्ट ग्रुप हैज़ टू कंप्लीट द स्पेलिंग, और जो पहला ग्रुप होता है उस वर्ड की स्पेलिंग को कंप्लीट करना रहता है। ओनली वन चांस इज गिवन टू कंप्लीट द स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को कंप्लीट करने में इसमें केवल एक चांस दिया जाता है। इफ़ ए ग्रुप सक्सेसफुली कंप्लीट द स्पेलिंग, यदि जो ग्रुप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है स्पेलिंग को, 1 मार्क इज अवार्डेड, उसको 1 मार्क मिल जाता है। एंड फॉर रॉन्ग स्पेलिंग 0 इज गिवन, और गलत उत्तर के लिए 0 मार्क मिलता है, ठीक है। द ग्रुप विच स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इज डिक्लेयर द विनर, और जो ग्रुप अधिकतम मार्क प्राप्त कर लेता है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे यहाँ दिया एफ आर एम, तो यहाँ हो जाएगा एफ ओ आर एम ई आर, ऐसे पूरा करना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है सी आर पी एन आर, तो यहाँ हो जाएगा सी ए आर पी ई एन टी ई आर, ठीक है ना, कारपेंटर। या जो है पी आई जी ई ओ एन, पिजन हो जाएगा, ठीक है ना। आर ए डबल बी आई टी हो जाएगा, रैबिट या बटरफ्लाई हो जाएगा, या एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यह जो है टेलर हो जाएगा, यह जो है आपका टेलर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। यह जो है पिस्टन हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा जो लैंग्वेज गेम्स होता है उसको सेंटेंस कंप्लीशन गेम बोला जाता है। इसके ये जो है आपका स्पेलिंग कंप्लीशन गेम है, और इसके जस्ट नीचे जो है आपको सेंटेंस कंप्लीशन गेम देखने को मिलता है, जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि द सेम गेम इज अप्लाइड फॉर सेंटेंस, जैसा कि स्पेलिंग कंप्लीशन गेम होता है वैसे ही सेंटेंस कंप्लीशन गेम होता है, इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना रहता है, ठीक है ना। बट विथ ए लिटिल वेरिएशन, लेकिन एक छोटे से वेरिएशन के साथ। द क्लास इज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, इसमें भी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द टीचर राइट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, और टीचर क्या करते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। एंड द स्टूडेंट ऑफ ईच ग्रुप, और प्रत्येक ग्रुप के स्टूडेंट आर गिवन द चांस टू कंप्लीट द सेंटेंस, और प्रत्येक ग्रुप के छात्र को चांस दिया जाता है कि इस सेंटेंस को पूरा करिए। ओनली वन चांस इज गिवन टू ईच स्टूडेंट, और इस गेम में केवल एक चांस दिया जाता है स्टूडेंट को। इट कैन बी प्लेड विथ स्टूडेंट ऑफ एनी लेवल बाय एडजस्टिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है बच्चों के ध्यान में रखकर इस सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीशन गेम होता है। और छठवां गेम जो है वह है रिवीजन गेम। तो आइए देखते हैं रिवीजन गेम होता क्या है। तो रिवीजन गेम में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो कह रहा है कि द टीचर प्रिपेयर्स ए नंबर ऑफ कार्ड और पेपर, इसमें टीचर जो होते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स या पेपर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अप टू 20 या 25, 25 या 20 या 25, ठीक है। एंड हैंग्स देम इन द क्लासरूम, और उसको क्लासरूम में लटका देते हैं। वन ईच कार्ड देयर इज रिटन सम, ठीक है ना। प्रत्येक कार्ड पे क्या किया रहा, कुछ टास्क दिए रहते हैं, काम दिए रहते हैं, विच द स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू, जिसको कि छात्र को क्या करने रहते हैं, सोचना रहता है। लाइक राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन,
और उसके आंसर को क्या करना रहता है, लिखना रहता है। ट्रांसलेट द सेंटेंस को ट्रांसलेट करना रहता है। करेक्ट द मिसपेड, और जो गलत मीनिंग रहता है उसको सही करना रहता है। पुट द जम्बल वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर, और जो लेटर दिए रहते हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखने रहते हैं। अप्लाई ए सूटेबल टाइटल, ठीक है, और एक सूटेबल टाइटल बनाया जाता है। ETC स्टूडेंट आर गिवन ए डिफिनिट टाइम, और छात्र को भिन्न भिन्न समय दिया जाता है। से हाफ एन आवर टू गो राउंड द पोस्टर एंड राइट डाउन द आंसर, ठीक है ना। तो पोस्टर के चारों ओर बच्चों को घुमाया जाता है और उनका आंसर देने के लिए बताया जाता है। व्हेन द टाइम इज अप, जब समय समाप्त होता है, द पेपर्स आर कलेक्टेड, पेपर को कलेक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू टेक मंथली टेस्ट आर डूइंग रिवीजन वर्क, ठीक है ना। तो यह जो है आपका रिवीजन गेम है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले गेम पे। तो अगला गेम है आपका स्टोरी कंप्लीशन गेम। जैसे ऊपर था स्पेलिंग कंप्लीशन गेम, सेंटेंस कंप्लीशन गेम, उसी प्रकार दिया है स्टोरी कंप्लीशन गेम। तो आइए देखते हैं स्टोरी कंप्लीशन गेम क्या होता है। इन द बिगिनिंग द टीचर टेल्स द स्टोरी, तो प्रारंभ में टीचर एक कहानी बताते हैं तो द क्लास को। नाउ द क्लास हैज़ टू रिपीट द स्टोरी, और क्लास को क्या करना रहता है, स्टोरी को रिपीट करना रहता है। दे मे मेक एनी एडिशन आर चेंज इफ दे लाइक, ठीक है ना। द फर्स्ट सेंटेंस इज स्पोकन बाय द टीचर, तो पहला सेंटेंस जो होता है वो जो है टीचर द्वारा बोला जाता है। लाइक वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है ना, जैसा कि एक समय की बात है। देयर वाज ए ब्रेव किंग। द नेक्स्ट सक्सेडिंग सेंटेंस विल बी स्पोकन बाय द वाल्टनस स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टोरी कंप्लीशन सेंटेंस में टीचर जो होते हैं एक टास्क देते हैं, स्टोरी पहले बता देते हैं और उसका एक सेंटेंस जो है बच्चों को बता देते हैं। उसके आगे बच्चों को कहानी का सेंटेंस बना के बताना रहता है, ठीक है। आपका ईच स्टूडेंट इज गिविंग ओनली वन अपॉर्चुनिटी, और प्रत्येक स्टूडेंट को केवल एक अवसर दिया जाता है टू स्पीक द लीडिंग सेंटेंस, बढ़ते हुए वाक्य को बोलने के लिए। इन द वे द होल स्टोरी इज कम्प्लीट, इस प्रकार पूरी कहानी पूरी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो स्टोरी कंप्लीशन गेम होता है उसमें टीचर एक कहानी बोलते हैं, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना रहता है। फिर टीचर कहानी समाप्त करने के बाद कहानी का पहला सेंटेंस बताते हैं, उसके आगे प्रत्येक बच्चे को एक एक सेंटेंस रखते हुए उस कहानी को पूरा करना रहता है। यही है आपका स्टोरी कंप्लीशन गेम। तो इस प्रकार आपका लैंग्वेज गेम्स यहीं पे समाप्त होता है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं, और जब नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय पढ़ने में और आसानी होगी, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे और बेहतर नंबरों से पास हो सकेंगे। उम्मीद है अगर आपको लैंग्वेज गेम अच्छे से समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।